मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्षितिज के काव्यखंड का दूसरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसकी रचना करने वाले तुलसीदास जी हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब राम ने सीता स्वयंवर के समय शिव का धनुष तोड़ दिया था। तब परशुराम वहाँ पर क्रोध में आते हैं। उन्हें क्रोध इसलिए आया था क्योंकि शिव उनके आराध्य देव थे और उनके आराध्य का कोई धनुष तोड़े उनसे यह सहन नहीं हो सकता था। तब वो क्रोध में आकर सभा में बोलते हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ दिया। तब राम बोलते हैं, उत्तर देते हैं उनको, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, कि हे नाथ शंभुधनु यानी शिव का धनुष भंज निहारा, जिसने भी तोड़ा है या जिसने भी नष्ट किया है, होई केउ एक दास तुम्हारा, वह कोई एक तुम्हारा दास ही होगा। आये सो काह कही किन मोही, मुझसे कहिए क्या आज्ञा है उसके लिए, या आप यह किस लिए पूछ रहे हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, तब यह बात सुनकर मुनि क्रोध में आकर गुस्से में आकर बोलते हैं, सेवक जो सो करे सेवकाई, यानी कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरे करनी करी करिए लड़ाई, ऐसा कार्य करने वाला तो कोई लड़ाई करने वाला ही होता है। ऐसा कोई सेवक नहीं हो सकता जो ऐसे काम करेगा। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोड़ा। अब परशुराम कह रहे हैं कि सुनहु राम, कि राम सुनो, जेहि जिसने भी शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु परशुराम जी के शत्रु थे, तो उन्होंने कहा है कि वह सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है, जिसने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ दिया। रिपु का मतलब होता है शत्रु। अब परशुराम कह रहे हैं, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जेह ही सब राजा। परशुराम कह रहे हैं, सो विल गाओ यानी वह अलग हो जाए, बिहाई समाजा इस पूरे समाज से वह अलग आकर खड़ा हो जाए जिसने शिव का धनुष तोड़ दिया है। नैते मारे जेह ही सब राजा, यदि वह इस सारे समाज से आकर अलग खड़ा नहीं हुआ, नैते मारे नहीं तो मारे जाएंगे, जे ही सब राजा, यहाँ पे जो सारे जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे, मैं उन सबको मार दूंगा। सुनी मुनि बच्चन लखन मुस्काने। अब ऐसी बात मुनि के परशुराम जी के मुंह से सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, बोले पर शुद्ध रही अवमाने, और वो बोले पर शुद्ध रही, परशुराम जी के अपमान करते हुए, अवमाने यानी अपमान, वो परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनुई तोरी लरिकाई। बहुधनी यानी बहुत सारे धनुष, बहुत सारे छोटे छोटे धनुष, तोड़ी लरिकाई तोड़ दिए, लरिकाई यानी बचपन। उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए हैं। कबहू न असी, कभी भी ऐसा, रीस की नहीं गोसाई, कभी भी ऐसा क्रोध गोसाई जी आपने नहीं किया जब हमने धनुष तोड़ दिए थे बचपन में, तो आज यह क्रोध किस लिए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ममता के ही हेतु, किस कारण से इस धनुष पर इतनी ममता है। सुनी रिसाई कह भृग कल केतु, यह बात सुनकर सुनी रिसाई उनका क्रोध बढ़ गया। कह भृग कुल केतु, भृग कुल यानी जो परशुराम जी थे वो भृगु कुल के केतु थे, यानी सम्मान बढ़ाने वाले थे, एक तरह से ध्वजा यानी पताका एक तरह से ऊंचा करने वाला थे कुल को, वो थे परशुराम जी, तो उनको भृगुकुल केतु कह के बोला गया है। तो यह बात सुनकर परशुराम जी को क्रोध और आ गया और वो गुस्से में बोलते हैं लक्ष्मण को, रे नृप बालक, नृप बालक मतलब रे, अरे सुनो, नृप बालक यानी राजा के बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, क्या तुम्हारी मृत्यु होने वाली, काल बस यानी तुम काल के वश में हो गए हो, बोलत तो ही न संभार, जो तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, जो क्या तुम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो जो इस तरह से मेरे सामने बोल रहे हो। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, ये शिव का धनुष है। धनुई सम कोई आम धनुष नहीं है या छोटा धनुष नहीं है,
जो तुम ऐसे कह रहे हो कि छोटी धनुष हमने तोड़ दी है, तब आपने गुस्सा नहीं किया और आज गुस्सा क्यों कर रहे हो? विदित सकल संसार, यह सारा संसार जानता है कि वो शिव का धनुष है, ना कि कोई छोटा मोटा धनुष है। यह तो देखा आपने कि उनके बीच में आपसी बातचीत हुई है। परशुराम काफी क्रोध में है और लक्ष्मण उनको मजाक में ले रहे, उनका अपमान करते हुए ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे उनका क्रोध और भी बढ़ जाता है।